اللہ ताला ने इस पूरी दुनिया को बनाने के बाद हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिमुस्सलाम को भेजा। हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया के सबसे पहले इंसान थे। इस दुनिया में उस वक्त सिर्फ हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हव्वा थे, और इसके बाद इस दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल ने आना था, इतने ज़्यादा लोगों ने आना था, हमने आना था। हम कैसे आए? तो हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हव्वा के यहाँ विलादत होती है एक जोड़े की, जिसमें एक बेटा और बेटी अल्लाह ताला अता करते हैं। बेटे का नाम काबिल और बेटी का नाम अकलीमा रखा जाता है। इसके अलावा जब भी आपके यहाँ विलादत हुई तो अल्लाह ताला ने आपको इसी तरह ट्विंस अता किए। काबिल और अकलीमा के बाद हज़रत आदम के यहाँ विलादत होती है एक और जोड़े की। बेटे का नाम हाबिल और बेटी का नाम लियूदा रखा जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भाई अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता, इसी तरह उस वक्त इस पूरी दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ही फैमिली थी। तो आपकी फैमिली के लिए अल्लाह ताला का ये कानून था कि आपका एक बेटा अपने दूसरे भाई की बहन से शादी करेगा। तो इस कानून के पेश नज़र हाबिल की शादी काबिल की बहन अकलीमा से होनी थी, और काबिल ने शादी करनी थी हाबिल की बहन लियूदा से। लेकिन काबिल को ये बात पसंद ना आई। वो चाहता था कि मेरी शादी अकलीमा से ही हो, क्योंकि वो लियूदा से ज़्यादा खूबसूरत है। जब काबिल की ये बात सुनी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, तो हज़रत आदम ने काबिल को समझाया कि बेटा तुम्हारी शादी अकलीमा से नहीं हो सकती, बल्कि तुम्हारी शादी लियूदा से होगी। काबिल ने अपने बाबा की बात ना मानी और कहा कि ये बात आपने अपने से बनाई है, अल्लाह ताला ने इस तरह का कोई हुक्म नहीं दिया। तो काबिल इस बात पर बज़िद हो गया कि मैं तो अकलीमा से ही शादी करूँगा। वक्त गुजरता गया, काबिल और हाबिल बड़े होते गए, तो काबिल का ये एटीट्यूड देखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि आप दोनों अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करें। अब हाबिल एक शेफर्ड था, बकरियां चराया करता था, तो उसने अपनी बकरियों के रेवड़ की सबसे खूबसूरत और सबसे तंदुरुस्त बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। जबकि दूसरी तरफ काबिल एक फार्मर था और वो सब्जियां और अनाज उगाया करता था, तो उसने कुर्बानी के लिए गंदा, ख़राब और बदबूदार अनाज पेश किया। अब कुर्बानी कैसे कबूल होती? तो उस वक्त प्यारे बच्चों, आसमान से एक आग आया करती, जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करना चाहता, आग उसको जला देती। तो अब हाबिल और काबिल अपनी अपनी कुर्बानी लेकर एक पहाड़ पर जाते हैं। वहाँ पर हाबिल अपनी बकरी रखता है और काबिल कुर्बानी के लिए पेश किया हुआ अनाज रखता है। कुछ ही लम्हों बाद आसमान से एक आग आती है और हाबिल की कुर्बानी को जला देती है। अब काबिल ने जब ये देखा कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई, तो काबिल अपने ही भाई से बहुत ज़्यादा जेलस हुआ और अपने भाई से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगा और हसद करने लगा कि मेरी कुर्बानी क्यों नहीं कबूल हुई। तो हाबिल ने कहा कि अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल करते हैं जो अच्छे होते हैं, जो बहुत नेकोकार होते हैं। अब काबिल जब हाबिल की ये बात सुनी, तो काबिल ने कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, और हाबिल ने कहा कि अगर तुमने इरादा किया है कि तुम मुझे मारोगे, तो मैं तुम्हारी तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाऊँगा कि मैं तुम्हें कत्ल कर डालूँ, क्योंकि मैं तो तमाम जहानों के रब से डरता हूँ। तो अब काबिल और हाबिल वापस चले गए, लेकिन काबिल के दिल में हाबिल के लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत पैदा होने लगी। वो हाबिल से बहुत ज़्यादा हसद करने लगा और बहुत ज़्यादा जेलस फील होता। अब काबिल ये चाहता था मैं किसी न किसी तरीके से हाबिल को कत्ल कर डालूं, लेकिन इस पूरी दुनिया में इससे पहले किसी ने किसी को कत्ल किया ही नहीं, तो काबिल हाबिल को कैसे मारता? अब काबिल परेशान था कि मैं हाबिल को मारूं तो कैसे मारूं। इतने में शैतान ज़मीन पर परिंदे की शक्ल में आता है और वो एक परिंदे को मारकर चला जाता है। काबिल ये देखकर इरादा पक्का करता है कि हाबिल को मारना है। एक दिन हाबिल अपनी बकरियों को चराने के लिए लेकर गया होता है कि बकरियों को चराने के बाद हाबिल एक दरख्त के साए में आराम करने के लिए लेटता है। तो काबिल उसी वक्त हाबिल का पीछा करते करते हाबिल के पास पहुंचता है और देखता है कि हाबिल सो गया है। तो उस वक्त काबिल एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और हाबिल के करीब जाता है, और इस तरह वो बड़ा सा पत्थर हाबिल के ऊपर फेंक देता है। तो उस वक्त इस दुनिया में सबसे पहला कत्ल काबिल कर डालता है, और उसने अपने भाई को बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और आप जानते हैं कि इस दुनिया में अभी तक जो भी कत्ल होता है उसका गुनाह काबिल को भी मिलता है, क्योंकि उसने अपने ही भाई को सबसे पहले मारा था, और सबसे पहले जहन्नुम में भी काबिल ही डाला जाएगा, क्योंकि उसने सबसे बड़ा और सबसे पहला गुनाह जो इस वक्त पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया था वो काबिल ने किया। अब काबिल जैसे ही हाबिल को मारता है
تو وہ دیکھتا ہے کہ اس دنیا میں بہت سی چینجز آ گئی ہیں. اس کے چہرے کا رنگ بہت زیادہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور ابھی تک جو پرندے انسانوں کے ساتھ رہا کرتے تھے وہ فضاؤں میں چلے جاتے ہیں، اور جو جانور انسانوں کے ساتھ رہا کرتے تھے وہ جنگلوں میں بھاگ جاتے ہیں. اور اب قابیل بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے، اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. اب وہ اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو لے کر کئی دنوں تک گھومتا رہا کہ میں اس کو کہاں چھپاؤں. اب قتل کرنے کے بعد وہ اس کو چھپانا چاہتا تھا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کو چھپانا کیسے ہے. تو وہ کئی دنوں تک اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو لے کر گھومتا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ایک پرندے کو بھیجا. اس نے ایک مرے ہوئے پرندے کے لیے زمین کو کریدا. زمین کو کرید کر اس نے ایک گڑھا بنایا اور اس مرے ہوئے پرندے کو اس گڑھے میں ڈال دیا اور مٹی سے چھپا دیا. تو اب کوے کو دیکھ کر وہ کئی دنوں بعد اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو اسی طرح زمین میں چھپا دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حابیل قتل ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا اور جنت میں چلا گیا. لیکن دوسری طرف قابیل جس نے اپنے ہی بھائی کو مارا تھا وہ اس دنیا میں بھی بہت سی مشکلات کاٹتا رہا، اور جب وہ اس دنیا سے گیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنا. پیارے بچوں، ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سراؤنڈنگز میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے انسان پیدا کیے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کوالٹیز دی ہیں اور کسی کے پاس بہت کم کوالٹیز ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال دیا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت کم مال دیا ہے. تو کیا ہمیں کسی کا زیادہ مال یا کسی کی زیادہ کوالٹیز دیکھ کے ہمیں کسی سے جیلس ہونا چاہیے یا کسی سے حسد کرنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ پازیٹیو رہنا ہے اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، اور ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرنا ہے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تاکہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور ہم ایک دوسرے کا احساس رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.